दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक बाप बेटे से। इसका नाम अवी है और इसके बेटे का नाम श्लोक है। अवी अपने बेटे को डांट रहा होता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता। तभी उसकी नजर एक अडल्ट मैगजीन पे पड़ती है। तब वो समझ जाता है कि पढ़ाई ना करने की वजह ये है। फिर यही बात उसकी पत्नी को भी बताता है। फिर दोनों सोचते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उसके बच्चे को ये सब आदत कैसे लग गई। तभी हमें अवी के बचपन को दिखाया जाता है। इसके 3 खास दोस्त हुआ करते थे। इसका नाम डॉली होता है और ये पढ़ाई में नंबर 1 होती है। इसका नाम भाग्या है और ये चीटिंग करने में नंबर 1 होता है। इसका नाम चे है, ये पढ़ाई के बजाय बाबा के भरोसे होती है। और इसका नाम अवी है जो कि श्लोक का पिता है। अवी भी पढ़ाई में अच्छा होता है। इसको किताबों का कीड़ा होता है। अवी के पेरेंट्स उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, इसलिए वो हर चीज का मतलब किताबों में ढूंढते रहता है। एक दिन इनके चौल की लड़की ज्योति किसी लड़के के साथ टपाटप करती है, जिसके कारण उसे चौल छोड़कर जाना पड़ता है। तब ये दोनों ज्योति के चले जाने का कारण पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरे दिन मोहल्ले वाले ज्योति के टपाटप करने की बात करते हैं। इस बात को अभी सुन लेता है और सबको बता देता है। तब चे अपने माँ से टपाटप करने का मतलब पूछती है, जिस पर उसकी माँ बहुत भड़क जाती है। दूसरी तरफ भाग्य अपने पिता से टपाटप का मतलब पूछने लगता है, जिस पर उसे मार पड़ती है। फिर ये लोग इस बात का पता लगाने के लिए विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु एक ठपोरी लड़का होता है। तब विष्णु अपनी प्रेमिका का नाम लिखने में बिजी होता है, जिसका नाम संपदा होता है। तब ये लोग विष्णु को बताते हैं कि उसने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, क्योंकि उसने एम की जगह एन लिख दिया होता है। ये बात सुनकर विष्णु का पोपट हो जाता है। ये लोग उससे टपाटप का मतलब पूछते हैं, जिस पर विष्णु उनसे कहता है कि टपाटप यानी एक साधना जैसा होता है, जिसे करने पर लड़का लड़की को बहुत मजा आता है। टपाटप की पूर्ण जानकारी के लिए उन्हें टपाटप की किताबें देता है। इस किताब को देखने पर उन्हें कुछ कुछ होने लगता है। तब भाग्य किताब लेकर भाग जाता है। फिर बाद में सब लोग 1 बाय 1 इस किताब को पढ़ लेते हैं। पर एक दिन अभी पकड़े जाता है। यह आदमी अभी की हरकत को अभी के पिता को एक कोड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है, पर वो ये बात समझ नहीं पाता। एक दिन डॉली की बहन पूजा डांस कर रही होती है, तो विशु का दिल उस पर आ जाता है। फिर विशु डॉली की बहन को आइटम बम कहता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है। तब विशु कहता है कि वो तुम लोग की बहन होगी, पर मेरी नहीं है। फिर वो कहता है कि किताबें बहुत पढ़ ली, अभी प्रैक्टिकल की बारी है। रात को सब मिलकर एक कपल के रूम के पास जाते हैं, पर इनका प्लान फेल हो जाता है। तब वो विशु की आइटम संपदा की सुहागरात देखने का प्लान बनाते हैं, जिस पर विशु पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में सब मिलकर सुहागरात देखने चले जाते हैं। पर यह प्लान भी फेल हो जाता है। बाद में वो टपाटप वाली डीवीडी खरीदने जाते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि डीवीडी की कीमत 115 रुपए है। तब सब मिलकर 115 रुपए इकट्ठा करके उस डीवीडी को खरीद लेते हैं। वीडियो देखने पर इन सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो देखने पर चई उल्टी कर देती है। ये देखकर उसकी माँ उसे बनाना देती है, जिस पर उसे डीवीडी वाला बनाना याद आता है। पर लड़कों की सोच बदल चुकी है। वो हर लड़की को बुरी नजर से देखने लगते हैं। चई को डर लगने लगा है कि कहीं वीडियो देखने की वजह से तो उसे उल्टी नहीं हो रही, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि टपाटप करने से उल्टी होती है। तब डॉली उसे कहती है कि उसने भी तो वीडियो देखा है, पर उससे तो कोई उल्टी नहीं हो रही। इस बात पर चई की जान में जान आती है। और दूसरी तरफ दोनों कहते हैं कि हम सबको और भी डीवीडी देखनी चाहिए। इस बात पर डॉली मना करते हुए कहती है कि उन्हें लाइव वीडियो देखकर जानकारी हासिल करना था। अब वो जान चुके हैं तो अब उन्हें नहीं देखना चाहिए। तब ये दोनों विशु के पास जाते हैं और विशु उन्हें पट्टी पढ़ाता है कि टपाटप वाली वीडियो सभी लड़कियों के साथ नहीं देखते, जिससे वो प्यार करते हैं सिर्फ उसी के साथ देखते हैं। ये सुनकर अभी चई से पूछता है कि क्या वो टपाटप वाली वीडियो उसके साथ देखेगी, जिस पर चई मान जाती है। ये सुनकर अभी समझता है कि चई उसके साथ टपाटप करना चाहती है, पर यह बात डॉली को पता चल जाती है और वो अभी को बुरा भला कहने लगती है। लेकिन चई को लगता है कि वीडियो देखने से कोसा पहाड़ टूट जाएगा। फिर भाग्य डॉली की बहन नेहा की खूबसूरती की तारीफ करता है। तब डॉली उस पर गुस्सा होती है कि नेहा तो तेरी बहन जैसी है ना, तो तू ऐसा कैसा सोच सकता है। तब भाग्य कहता है कि नेहा डॉली की बहन है, ना कि उसकी। तो दोनों में बहस हो जाती है और डॉली वहाँ से चले जाती है। जब अभी भाग्य को सपोर्ट करने लगता है तो ये देखकर चई भी नाराज होकर चले जाती है। तो अभी भाग्य को समझाने लगता है। तब भाग्य उससे कहता है कि जैसे अभी चई को चाहता है, वैसे ही भाग्य नेहा को चाहता है। दूसरे दिन भाग्य नेहा के कॉलेज को जाता है और नेहा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर भाग्य उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। तब नेहा उसे किताबें थमा देती है, पर अपना छोटा भाई समझकर उसे दोस्ती कर लेती है। और दूसरी तरफ अभी अपने हाथ पर चई का नाम लिखकर उसे बताने की कोशिश करने की सोचता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, जिस पर विशु उससे डॉली का नाम लिखने को कहता है, क्योंकि नाम आसान होने पर मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। दूसरे दिन नेहा से अपनी दिल की बात कह देता है, जिस पर नेहा शॉक हो जाती है और ये बात एक आदमी को कह देती है। असल में आदमी नेहा का अंकल होता है, क्योंकि भाग्य के पिता राइटर होते हैं। जिस पर अंकल भाग्य के पिता से एक कहानी सुनाते हैं, कैसे 13 साल का लड़का 25 साल की लड़की से प्यार में पड़ता है। फिर अंकल बताते हैं कि 13 साल का लड़का और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा भाग्य है। और भाग्य के पिता अंकल की बात को नहीं मानते और दूसरे दिन अंकल विशु को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर विशु डरने लगता है, पर अंकल विशु को डांटने के बजाय उसे अपनी किताब देने की बात करते हैं, जिस पर विशु बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ चई गलती से बता देती है कि उन लोगों ने टपाटप वाली डीवीडी देखी है। तब दूसरे दिन नेहा भी उनके साथ डीवीडी देखने तैयार हो जाती है, पर उसी समय
समय अंकल वहाँ आ जाते हैं। अंकल को देखकर सब लोग पढ़ाई करने का नाटक करने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि डीवीडी का अरेंजमेंट अंकल ने किया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तब अंकल भाग्या से पूछता है कि तुमने नेहा को प्रपोज तो कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या? ये सुनकर भाग्या भी कुछ बोल नहीं पाता। फिर अंकल सबको समझाते हैं कि पहला प्यार और पहली बार छूने का एहसास बहुत पवित्र और बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इन डीवीडी में बहुत से घटिया तरीके से दिखाया गया है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इस बारे में बात नहीं करते। इसकी वजह से बच्चे गलत संगत में पड़ रहे हैं। ये सब बातें सुनकर डॉली कहती है कि ये सारी बातें हमारे पेरेंट्स हमसे क्यों नहीं करते। तब अंकल डॉली से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस बात में बात नहीं करते तो तुम ही क्यों नहीं उनसे पूछ लेते। ये बात सुनकर बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हम देखते हैं कि अभी अपने पिता से इस बारे में बात करता है। फिर प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अभी की पत्नी और कोई नहीं बल्कि डॉली है। जैसे अभी ने अपने पिता से कॉल किया था, वैसे ही उसका बेटा भी एक दिन उससे कॉल करेगा और वो उसके बेटे को सेक्स एजुकेशन देगा, ऐसा अभी सोच रहा होता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था उसके बेटे को 11 साल की उम्र में ही इस सब की जरूरत पड़ जाएगी। उन सबको 13 साल की उम्र में सेक्स एजुकेशन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इंटरनेट की वजह से अभी के बेटे को 2 साल पहले ही यानी 11 साल की उम्र में ही सेक्स एजुकेशन की जरूरत पड़ गई। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें उनके बेटे के दिमाग से इस चीज को निकालने की जरूरत है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उसके बेटे को सेक्स एजुकेशन देगा।